किसान भाइयों, आजकल ज़्यादातर किसान ट्रंच की तरफ बढ़ चले हैं, लेकिन हर किसान नहीं जा पा रहा क्योंकि ट्रंच का तरीका अलग है। इसमें महंगे यंत्र भी हैं ज़रूरी रखने। और भाइयों, ये जो 28 या 26 या 30 इंच के, ये भी कम नहीं है। जो किसान ही नहीं बो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रंच पे आए। देखिए, ये 28 इंच का बोया हुआ एक टुकड़ा है। ये देखिए कितना अच्छा जमाव है, पेडी है। ये हमारा ही है, सड़क के किनारे है। यह इसका पौधा काट लिया, ये पेडी है भाइयों। ये देखिए, ठीक जमाव है, ब्यांत भी ठीक है। इधर राइट साइड में ये भी 28 इंच का पौधा है। तो ये मत सोचो किसान भाई, जिनका 28 इंच पे के 28 इंच का गन्ना अच्छा नहीं होता, ये भी बढ़िया होता है। क्योंकि इसमें एक तो बैल से भी काम चल जाता है, झुट्टे का जो कल्टीवेटर है वो भी काम कर देता है। ये देखिए, इसमें एक कल्टीवेटर चाहिए है हर एक वो पंखड़ी का मट्टी चढ़ाने का। ये 28 इंच का ज़्यादा लागू नहीं बोया जाता। बोने के बाद थोड़ी थोड़ी मट्टी करनी पड़ेगी, फिर बंधवाना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि ट्रंच में अंदर आदमी घुस सकता है, इसमें भी घुस जाता है। ये अब देखो, जून का महीना है, एंड चल रहा। अब ये पौधा है, नहीं पेडी है। अब इसमें किसान ने पूरी डोज लगा दी। अब इस खेत में अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन ये जैसी बारिश पड़ेगी जुलाई में, ये बंद जाएगा। हमारा ये है, ये भी बंद जाएगा जुलाई में। बंधने के बाद में फिर इसमें अंदर हम खाद भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और अंदर घूम के जो खरपतवार है उसे पाड़ भी सकते हैं हाथ से, और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ हो सकता है। ट्रंच विधि का अगर बांधा गया तो बेकार है, क्योंकि वो 4 या 5 फुट की जो चौड़ाई है उसे बांधते हैं तो काफ़ी गन्ना घूम जाता है, और घुमाव आने के बाद में वो मज़ा नहीं आता। ट्रंच के का बस यही तरीका है, उसको पूरी गहराई में पेंडा दाबो और फिर मिट्टी ज़बरदस्त चढ़ाओ। ये 28 इंच का भाइयों ये पौधा है। ये भी 28 इंच पे है। इसमें झोटे से कल्टीवेटर काट दिया। पावर वीडर भी आ रहे हैं आजकल, वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन एक 28 वाला किसान एकदम अगर उस पर आए ट्रंच विधि पे, नया किसान, तो उसे अजीब सा लगता है, बड़ा अजूबा सा। ये सब 28 का बोया हुआ गन्ना है। राम राम जी भाइयों, अगर हम ट्रंच विधि पे आ रहे हैं तो हमें कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा अपने आप में भी, अपनी सोच में भी, और अपने कृषि यंत्रों में भी। यूँ तो करने को तो हम झोटे से भी काम कर लेंगे, 2-2 3-3 बार फाँट ला दें। लेकिन बुआई के लिए भी हमें बड़ा लेजर चाहिए ज़रूर, क्योंकि अगर हमने एक खूड़ छोड़ दिया और एक बो दिया तो फिर बंधवाना पड़ेगा, तो फिर कोई लाभ नहीं है।
ट्रंच विधि का तो कायदा ये है, एक आंख का गन्ना हो वो ट्रीट करके बोया जाए। इस 28 इंच वाले कोई ट्रीट नहीं करता, फटाफट पेंडा 10-12 आदमी आवे और गेर गार के अपने घर को भाग जाए। लेकिन इसमें जो लोग शुरू कर रहे हैं ट्रंच विधि का, वो शुरुआत से ही बदलाव करते हैं। बीज को आधम से ऊपर काटना, कटर से एक आंख का काटना, उसके बाद में उसे दवाई से ट्रीट करना, फिर खूड़ में बीज खूड़ गहरे निकालना, क्योंकि ये जो 60 इंच पे जो खूड़ है ना, अगर हम इसे सादे की तरह बांध देंगे इसे पहले बरसात में ही, तो ये बंद नहीं पाएगा। इसकी दूरी इतनी है कि इसका सिर बन जाएगा कितना ही मोड़ लियो। अगर हमने ये इंतज़ार किया बढ़ने का 10-11 फुट का, तो इतने धरती पे गिर जाएगा। तो इसलिए सादे लेज़र से बोने की तो सोचो ही मत ना, अपने दिमाग में फेल हो जाओगे। इसके लिए बड़ा लेज़र हो, बड़े ट्रैक्टर से खूड़ निकाल ले जाएं, उसके बाद में ये बोया जाए। एक आंख का बीज सबसे बढ़िया है, एक खूड़ का बोया जाए, 2 खूड़ भी गलत है। क्योंकि मैंने कई जो अच्छे किसान हैं जिन्होंने ये काम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, उन्होंने सब ये अनुभव कर लिए कि 2 खूड़ ना बो के एक ही खूड़ बोया जाए। एक खूड़ बोने के बाद में इसकी कुछ प्योत भी रखी जाए तैयार, ताकि जमने के बाद में कोई अगर आँख ख़राब भी होगी तो तुरंत वहाँ नर्सरी लगा दी जाए। इसके बाद पावर बीडर हो जुताई करने के लिए, या झोटे से करें, लेकिन लास्ट में मिट्टी चढ़ाने के लिए वो ट्रैक्टर जरूर चाहिए। चलो हम इसे कमा ले झोटे से, कल्टीमीटर से, जैसे भी कोई बात नहीं, लेकिन जो लास्ट में जो मिट्टी चढ़ती है ना ज़बरदस्त तरीके से, इतना कोई भी मज़दूर हो या किसान खुद हो फावड़े से नहीं चढ़ा सकता। वो तो हैरों से चढ़ती है, और वो इसको ऊपर दोनों तरफ काफ़ी मिट्टी आ जाती है। कम से कम ये ज़मीन से भी 1 फुट खड़ी ऊंचाई हो जाती है इसकी। तो ये मान लो ये 1.5 फुट इसका पेंडा दब जाता है। ये दोहरे बिल्कुल ना बोवें। छोटा ट्रैक्टर भी अगर है तो भार सीधा निकले और बंधाई बिल्कुल ना हो, तो इससे हम लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगर हम नहीं कर सकते तो सादी विधि है, इस तरह करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना तो इसमें भी होता है। फ़र्क इतना है, ये आपके जो निकल रहा है ज़्यादा 5 कुंटल और फालतू निकल जाएगा। क्योंकि जो किसान इसमें मेहनत करता है वो इसमें भी कर सकता है, और जो जिसका सादा नहीं हो रहा तो उसका ये भी नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, जो आलसी किसान है इसे 40-50 से ऊपर नहीं काट पा रहा, तो इसे वो 100-125 नहीं निकाल सकता। जो इस सादे को 85-90 कुंटल निकाल रहा है, तो वो इसे 100 से ऊपर ले जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वे गट्स हैं मेहनत करने के। बिना मेहनत कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप समझदार हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।